नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो के अंदर हम धार्मिक आंदोलन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो कितने तीर्थकर हुए हैं वो, जैसे सभी का पता है, वो 24 तीर्थकर हुए हैं। नेक्स्ट, 24वें तीर्थकर कौन थे? वो थे स्वामी महावीर। नेक्स्ट, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो किसका है? वो है बौद्धों का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, एसएससी में पूछा गया है, आरआरबी में भी पूछा गया है, GGRAS RTS MPP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त की, जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी? तो कौन सा स्थान था? वो था कुशीनगर, जहां पर महावीर यानी कि बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध की, लाइट ऑफ एशिया कहते हैं गौतम बुद्ध को, उनकी मृत्यु हो गई थी कुशीनगर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 4, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? जो विक्रमशील विश्वविद्यालय था, किसने स्थापना की थी इसकी? 4 का आंसर हो जाएगा धर्मपाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था? जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, जो किसके समय पर हुई थी? तो वो किसके समय पर हुई थी? 5 का आंसर है अशोक। और एक कब हुई थी? कितनी बौद्ध संगति हुई थी? गौतम बुद्ध की, यानी कि बौद्ध संगति वो हुई थी 4। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? जो ये पिटक कहते हैं, किस भाषा में ये? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर क्या है? इसका आंसर है पाली भाषा में। नेक्स्ट, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, यानी कि प्रचार हुआ था बौद्ध धर्म का? वो किसके शासनकाल में हुआ था? वो होता अशोक के शासनकाल में, क्योंकि एक अशोक ही थे जिन्होंने अपने पुत्र पुत्री को यानी कि श्रीलंका भेजा था, यानी कि विदेशों में भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। नेक्स्ट, सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? सांची है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची के अंदर, इसलिए वो विख्यात है। नेक्स्ट, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर थे वो क्षत्रिय थे, तो उनका जन्म किस उसमें हुआ था? वो हुआ था जात्रिक में। नेक्स्ट, महावीर की माता का नाम पूछा है। महावीर की माता का नाम क्या है? उनका नाम था त्रिशाला। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो अंतिम व्यक्ति का नाम था सुभद। नेक्स्ट, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? ये विश्वविद्यालय दिए हैं, इनमें प्राचीनतम विश्वविद्यालय पूछा हुआ, तो वो कौन सा है? वो है नालंदा विश्वविद्यालय। और एक कहाँ पर है? ये है बिहार के अंदर। नेक्स्ट, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता? यानी कि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, कोई भी होते हैं, उन्होंने किस भाषा का प्रचार किया था? तो उन्होंने किया था पाली भाषा का। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हो गई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी पावापुरी के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? यानी कि जैन जो धर्म था उसके पहले तीर्थकर के बारे में पूछा है, तो पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये किसके शासनकाल में दिए गए थे? ये दिए गए थे बिंबिसार। नेक्स्ट,
बौद्ध धर्म ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बौद्ध धर्म का जो पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, वो कहाँ पर दिया था? वो दिया था सारनाथ के अंदर। सारनाथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कितने बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था उस पहली महिला का नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट, बोध गया स्थित है। बोध गया कहाँ पर स्थित है? तो बोध गया है बिहार के अंदर स्थित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक किसका ग्रंथ है? जातक है बौद्धों का ग्रंथ। नेक्स्ट, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी गया के अंदर। 22 का डी। नेक्स्ट, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। जो उन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, 24, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो निम्न वर्ग किस पर प्रभाव डाला था? सबसे ज्यादा वो डाला था महिला और शूद्रों पर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। जो ये बुद्ध के क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके आने की जन्म कहाँ पर हुई थी? मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इनकी माता का नाम क्या था? इनकी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? और इनके गृह त्याग क्या था? इनने पहला भाषण कब दिया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध वाले क्वेश्चन को आप जरूर याद करके जाना है। 25 क्या आंसर हो जाएगा? गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो इसका प्रतीक था घोड़ा। जैसे घोड़ा घर से भाग जाता है तो ऐसे ही ये भी अपने घर से भाग गए थे, गृह त्याग तो घोड़ा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कहाँ पर की गई थी? ये की गई थी वैशाली के अंदर। नेक्स्ट, सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था नागार्जुन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, महावीर का मूल नाम क्या था? यानी कि महावीर का नाम क्या था? तो इनका नाम था वर्धमान। 28 का सी। नेक्स्ट, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? ये अभी हमने पहले भी बताया था। एशिया की रोशनी कहा जाता ये गौतम बुद्ध को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, दिलवाड़ा के जैन मंदिर को निर्माण किसने करवाया था? जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया है? वो करवाया चालुक्यों ने। चालुक्य और सोलंकी भी है। नेक्स्ट, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन के बारे में पूछा। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन थे बौद्ध दार्शनिक। इन्होंने बौद्ध धर्म के वो थे मानने वाले। नेक्स्ट, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थ करते? तो महावीर कौन से तीर्थ करते? ये महावीर इसके लास्ट तीर्थ करते। तो कितने तीर्थ करा? 24। और महावीर 24वें नंबर के ही थे। पहले नंबर के हमने अभी बताया था, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी आ गया, ऋषभदेव थे। नेक्स्ट, 33, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जो जैन धर्म है उसका आधारभूत बिंदु क्या? अहिंसा। नेक्स्ट, जियो और जीनो दो किसने कहा था? जियो और जीने दो किसने कहा था? ये कहा था महावीर स्वामी ने। अहिंसा। नेक्स्ट, 36, तीर्थंकरों के कर्म में अंतिम कौन थे? तो अंतिम कौन थे? वो महावीर थे। नेक्स्ट, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म के अनुसार पूर्ण ज्ञान हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो 36 उसको कहा जाता है केवल्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। नेक्स्ट, कनिष्क के शासनकाल में चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वो किस नगर में आयोजित की गई थी? वो कनिष्क से कुंडलवन और कुंडलवन से कश्मीर। और ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जो तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो तीसरी जो बौद्ध संगति थी वो कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 250 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी?
जो अशोक थे जब राजा, उस समय में एक बौद्ध संगति हुई थी। वो कब हुई थी? वो हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर 250 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? यानी कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समान नहीं है, दोनों में अलग अलग है। वो कौन सी है? वो आत्म दमन। नेक्स्ट, किस नगर के अंदर प्रथम बौद्ध संगति हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह के अंदर। नेक्स्ट, बौद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों से हैं। नीचे 2 वो दिए हैं, उनका मिलान करना है स्तंभ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन्म कहाँ पर हुआ था? ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? निधन कहाँ पर हुआ था? तो जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी के अंदर, बौद्ध का। ज्ञान प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया के अंदर। प्रथम प्रवचन दिया था इन्होंने सारनाथ के अंदर, और निधन हो गया था इनका कुशीनगर के अंदर। ऑप्शन आपको मिला लेना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पहला पूर्वकालीन कहलाता है, वो कौन सा है? वो 14 पूर्व। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मखील गोसाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? भागवत जो संप्रदाय है, इसके विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? अत्यधिक पूछा है तो किसका? वो हिंद यूनानियों का। नेक्स्ट, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? प्रथम शिष्य के बारे में पूछ लिया, तो प्रथम शिष्य थे जमाली। नेक्स्ट, त्रिरत्न सिद्धांत, जो त्रिरत्न सिद्धांत है, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, तो किस धर्म से संबंधित है ये? तो ये है जैन धर्म से। त्रिरत्न है जो सम्यक करके, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जैन धर्म। नेक्स्ट, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ए और आ रहा है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इनके देखने 49 के। ए आर दोनों सही है तथा आर एक की व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं, दोनों तो सही हैं, तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैतन्य विहार में क्या अंतर है इसे चुने। चैत्य और विहार में अंतर पूछा है। विहार एक पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे सामने, हमको इसका आंसर बताना है। आंसर है इसका बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। जैसे हमने बिहार से हमको ऐसे याद रखना है, जैसे कोई भी वो हो, जैसे कह देते हैं दिल्ली के अंदर भी है अशोक विहार, मयूर विहार, और भी विहार कह सकते हैं आप। बिहार को निवास स्थान कहते हैं जहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट, 51, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है समेध शिखर। नेक्स्ट, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो किसने की थी? वो की थी, अध्यक्षता के बारे में पूछा है यहाँ पर, महाकश्यप ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो कौन होना चाहता था वो? 53 का आंसर क्या हो जाएगा? देवदत्त। वेरी यूनिक क्वेश्चन है ये, देवदत्त। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट,
हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है। तो हेलियोडोरस का संदर्भ किस में है? तो 54 इसका आंसर है केवल वासुदेव से। किससे? केवल वासुदेव से। यूपीएससी में पूछा हुआ है, यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? सही कथन के बारे में पूछा है। उसके वर्ण एवं जाति के आविष्कार कर दिया था। वर्ण और जाति को आविष्कार कर दिया गया था। अस्वीकार। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन माना था। तो ये हमारे पॉइंट दिए हुए हैं और इसमें पूछा कौन सा सही है। तो देखें तो इसके तीनों ही ये करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो किसने प्रारंभ की थी? वो की थी सात्यवनों ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगति का क्रम दिया हुआ है। तो हमको क्रम में लगानी है। पहली कहाँ पर हुई थी, दूसरी कहाँ पर हुई थी, उस क्रम में लगानी है इसको। तो 57 का हमको इनको क्रम में लगाना है। पहली कहाँ पर हुई थी? पहली हुई थी राजगृह के अंदर महाकश्यप के समय में। दूसरी वैशाली के अंदर हुई थी। तीसरी पाटलिपुत्र अशोक के वहाँ पर। और चौथी कनिष्क कुंडलवन कश्मीर। तो हमको लगाना पहला कौन सा? 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4 है। यहाँ पर ये 4 है और फिर है 3। तो देख लेना 2 1 4 3 कहाँ पर है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 2 1 3 4 नहीं, ये है डी। 57 का डी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ने अपनी मृत्यु के उपरांत, जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? यानी कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? 58 का आंसर आ जाएगा किसी को भी नहीं। उन्होंने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। नेक्स्ट है, समयवाद का सिद्धांत दिया है। तो किसने दिया है? समयवाद का सिद्धांत दिया था जैन धर्म का। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। नेक्स्ट, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है? तो वो है 61 का ए, विक्रमशील विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के बारे में पूछा, तो ये कहाँ पर है? ये है बी। जैसा ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले पूछा गया था। सबसे बौद्ध सांची ही किस लिए प्रसिद्ध है? वो सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है यानी कि जिसमें सर्वप्रथम कृष्ण का वर्णन मिलता है? तो कौन सा है? वो है बी, ऑप्शन नंबर बी, छांदोग्य उपनिषद 65 का बी। नेक्स्ट, ये 63 का बी है। 63 का बी। जैन धर्म में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जो प्रथम विभाजन हुआ था जैन धर्म में, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। तो श्वेतांबर के कौन थे? उनके संस्थापक के बारे में पूछा है। 64 का क्या है? वो है स्थूलभद्र। और जो दिगंबर थे उसके थे भद्रबाहु। नेक्स्ट, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? सबसे प्राचीन विहार के बारे में पूछा। सबसे प्राचीन विहार है नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? जैन के बारे में पूछा है। प्रथम जैन महासभा कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, और द्वितीय, यहाँ पर पहली के बारे में पूछा। पहली हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर, और जो द्वितीय हुई थी वल्लभी के अंदर। नेक्स्ट, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में किया गया है? तो इसका संकलन किस भाषा में किया गया? वो किया गया प्राकृतिक और अर्थमागधी में। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था, यानी कि ये तीन दिए हुए हैं, ये किसी तरह से मिले हुए हैं, लेकिन इसमें से एक मिला नहीं है। बिंबिसार के समय में गौतम बुद्ध की संगति हुई थी, तो प्रसन्नजीत के उसमें भी हुई थी, लेकिन ये बिलिंद ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, कथनों पर विचार करना। वर्धमान महावीर की माता का नाम लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौकल्य राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकर पारसनाथ बनारस के रहने वाले थे। तो ये कथन दिए हुए हैं, इनमें से देखना सही कौन सा है, तो हमें से इसको सही छांटना है। तो ये 23वें ये है, जो 23वें तीर्थकर पारसनाथ थे, ये तो सही है। तो 3 देखना है, केवल एक तो हो नहीं सकता, 3 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। एक और मिलाना है। गौतम बुद्ध की माता कौकल्य राजवंश की राजकुमारी थी, तो ये भी सही है। तो केवल 3 भी नहीं हो सकता, या तो 1 2 3 आएगा या 2 और 3 आएगा। तो 70 का आंसर क्या, 70 का आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में परवरण नामक समारोह आयोजित किया जाता है। जो परवरण का उसके बारे में पूछा, तो परवरण होता क्या है इसमें पूछा है। परवरण होता वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की सभी को रेपिति का अवसर होता है। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में भिक्षुओं द्वारा अपराध, जो भिक्षु होते हैं वे भी अपराध कर देते हैं, उनको सभा यानी कि स्वीकार कर लिया जाता, अवसर होता उनके पास भी। नेक्स्ट, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो कश्मीर में हुई थी और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो ये पूछा उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। क्या है, जैन धर्म था, उसमें अहिंसा के बल पर कृषकों को जैन धर्म में अपनाने से रोका। फिर कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल होता है। तो इसके देखना ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है, तो कौन है इसकी संकल्पना का अंग, वो है धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त के विषय वस्तु का। 74 का डी। नेक्स्ट, मिलिंद पहो यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, तो 75 का नागसेन। नेक्स्ट, महायान बौद्ध धर्म में बोधि तत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाते हैं, तो और किस नाम से जाना जाते हैं, वो जाने जाते हैं पदपाणिनि। कौन सा, पदपाणिनि। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में ही विश्वास करते हैं, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म किस में विश्वास करते हैं, वो करते हैं स्त्री और पुरुष दोनों को एक ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। 77 का हो जाएगा सी। 78, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान 2 धर्मों में बट गया, तो महायान और हीनयान संप्रदाय में मौलिक अंतर कौन सा है। एक मौलिक अंतर के बारे में पूछा है, तो देवी देवताओं की पूजा, ये इनके अंतर है। नेक्स्ट, जैन धर्म श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था। जैसे बौद्ध धर्म में विभाजित है महायान और हीनयान में, ऐसे ही जैन धर्म भी है श्वेतांबर और दिगंबर। वो कब विभाजित हो गया था, वो हो गया था 79 का चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही। नेक्स्ट, यहाँ पर एक सूची दी गई है और सूची का मिलान करना है। ये बौद्ध संगति दी हुई है, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय, तृतीय और चौथी। तो पहली की यानी कि किसके समय में हुई थी, किसने उसकी अध्यक्षता की थी। पहली की थी महाकश्यप ने, ठीक है। दूसरी की थी सबकामिनी ने, ये भी ठीक है। तीसरी की थी
ये मुगल पितृ ने, ये भी ठीक है। चौथी वसुमित्र ने। तो 1 2 3 4 ये सही हो जाएगा। ये कब कब हुई थी ये और कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन इसको हमको ध्यान देना। चौथी हुई थी कश्मीर कुंडल वन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये देखेंगे। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो पुनर्जन्म में कौन विश्वास करता है, इसके बारे में पूछा। तो 80 का हो जाएगा, 81 का। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म के बारे में विश्वास होता है, ये सही है। बौद्ध धर्म के अंदर भी होता है और जैन धर्म के अंदर भी होता है। 1 2 3 राइट। नेक्स्ट, बौद्ध संगति के 4 आयोजनों का सही क्रम लगाना, यानी कि पहले कौन सी हुई थी, फिर दूसरी कौन सी, तीसरी, चौथी, ऐसे। तो हमको चौथी देखनी। चौथी कौन सी थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो यहाँ पर लास्ट में क्या, अजातशत्रु हुई, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये भी हो सकता है कनिष्क वाला भी, A C एंड 3। पहले किसके उसमें हुई थी? तो पहले किसके उसमें हुई थी? इसको तो हम काट देते हैं इसको। काला अशोक, अशोक या अजातशत्रु? पहले कौन था? पहले थे अजातशत्रु, सही है। तो इनको देखने की जरूरत ही नहीं, पहले अजातशत्रु फिर काला अशोक थे फिर अशोक थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? अंग नहीं है तो कौन सा जातक अंग नहीं है? नेक्स्ट, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकों का उल्लेख मिलता है? तो उल्लेख किस किस का मिलता है? वो मिलता है 80, वो मिलता है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का, अरिष्टनेमी। नेक्स्ट, यहाँ पर भी सूची दी है, सूचियों का मिलान करना है। 85, महावीर के नाम दिए हुए हैं और उनका अर्थ पूछा है। केवलीन, जीन, महावीर और निर्गम। महावीर का अर्थ क्या है? महावीर का नाम है अपरिमित पराक्रमी, ठीक है। अब केवलीन का मतलब होता पूर्ण ज्ञानी, ये भी सही है। जीन का मतलब इंद्रियों को जीतने वाला और निर्गम का मतलब बंधन रहित। नेक्स्ट, महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ पर की थी? तो जैन धर्म की स्थापना कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी पावा के अंदर। नेक्स्ट, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन बना? महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष बना था सुधर्मन। नेक्स्ट, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जो अणुव्रत शब्द है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ? वो जुड़ा हुआ है जैन धर्म से। नेक्स्ट, जैन धर्म कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे भद्रबाहु। कल्प, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कल्प सूत्र है के रचयिता कौन थे, यानी किसने कल्प सूत्र लिखी है? वो लिखी है भद्रबाहु ने। भद्रबाहु कौन थे? दिगंबर के संस्थापक। नेक्स्ट, परिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना के रचयिताकार कौन है? तो इसके रचनाकार के बारे में पूछा हुआ है, वो है हेमचंद। नेक्स्ट, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो कौन सी रचना जिसमें इसका उल्लेख मिलता 16 महाजनपदों का? वो मिलता भगवती सूत्र के अंदर। नेक्स्ट, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महापर्वतों में महावीर स्वामी ने 5वें महापर्वत के रूप में क्या जोड़ा? जो जैन तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 पर्वत जोड़ दिए थे, बट महावीर स्वामी थे उन्होंने एक 5वां पर्व भी जोड़ा था। तो वो कौन सा जोड़ा था? वो जोड़ा था इन्होंने ब्रह्मचार्य। नेक्स्ट, जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं, तो क्या उदाहरण है जैन शिल्पकला के? तो पूछा उड़ीसा का बांध गुफा, खड़गिरी हाथी गुफा मंदिर जैन के बारे में, जहाँ पर जैन का वो। आबू राजस्थान का दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये सही है। वो जो श्रमगोला कर्नाटक के अंदर बाहुली की प्रतिमा, ये भी सही है। तो इसका 1 2 3 4 ये सभी सही है। 93 1 2 3 4। नेक्स्ट,
जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था, यानी कि अंतिम संरक्षण के बारे में पूछा जो वो लड़खड़ा रहा था। तो किसने दिया था, वो दिया था गुजरात के चालुक्यों ने। नेक्स्ट, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है फिर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संशोधन कौन था, महामाया कौन थी, महाप्रजापति गौतमी कौन थी, यशोधरा कौन थी, ये बारे में पूछा हुआ है। तो ये गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका मिलान करना हमको। संशोधन कौन था, ये बुद्ध के पिता थे, और महामाया इनकी माता थी। महाप्रजापति गौतमी इन्होंने इनका पालन पोषण किया था, और यशोधरा इनकी पत्नी थी। और जो ये महाप्रजापति गौतमी है, ये इनकी प्रथम यानी कि महिला भिक्षुणी ही कह लीजिए वो थी। नेक्स्ट, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ये क्या है, सूची 1 और सूची 2 से। चन्ना, कंठक, आलाम, कलाम, विरुद्धक, रामपुत्र, निरंजना। तो ये दिया हुआ चना क्या था, वो था बुद्ध का सारथी। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा, और अलार कलाम विरुद्रक ये प्रथम गुरुदेव, यानी कि अलार कलाम कौन थे, बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम था। निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने समाधि प्राप्त की थी, यानी कि ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये 1 2 3 4। नेक्स्ट, सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत दिया हुआ है इसमें। इसमें हमको छाड़ना गलत कौन सा है। आनंद वे उपाली बुद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। चुंदपावा का सुनार जिसके द्वारा अपर्थित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई। चचेरे भाई के बारे में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका आंसर ई है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे, जो महात्मा बुद्ध थे वो किस क्षत्रिय कुल के थे, वो थे शाक्य। नेक्स्ट, सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर फिर से पूछा सम्मिलित नहीं है। गौतम बुद्ध का गोत्र का नाम था, गोत्र का नाम था क्या ये, अच्छा, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था। बुद्ध समाधि प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम पड़ा, तो बुद्ध तो इनका सही है, यानी ज्ञान प्राप्ति के नाम इनका नाम पड़ा था। इनमें से कोई नहीं, तो यही है। बुद्ध के गोत्र का नाम गौतम था, सिद्धार्थ बचपन का नाम था डी। फिर से मिलान करना है यहाँ पर। महाविनिष्क्रमण, तो महाविनिष्क्रमण यानी कि निष्क्रमण ए, तो घर से निष्कासन हो जाता तो निष्कर्षण गृह त्याग की घटना, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था वो सही है। समाधि संबोधि यानी कि ज्ञान प्राप्ति की घटना, ये भी सही है। महापरिनिर्वाण निर्माण हो गया था, ये भी सही है। तो इसका 1 2 3 4 सब सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दर्शों के कारण बलवती है। तो बुद्ध जो गृह त्याग किया था इन्होंने, वो किस कारण किया था, क्या देख लिया था इन्होंने, तो इन्होंने देख लिया था एक बूढ़ा आदमी, एक रोगी, एक लाश, एक सन्यासी। नेक्स्ट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं, ये दिए हैं श्रावती में। नेक्स्ट, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों के रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है। बुद्धों के ऊपर एक किताब लिखी गई है, तो किसने लिखी है, तो वो लिखी है अश्वघोष ने। नेक्स्ट, अश्वघोष। नेक्स्ट, महाविश्वास शास्त्र के रचयिता कौन है, महाविशाप के रचनाकार कौन है, तो उसके रचनाकार हैं वासुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, बौद्धों की रचना है वो और गीता के समान ही पवित्र मानी जाती है, तो वो मानी जाती है धम्मपद। नेक्स्ट,
बौद्ध धर्म में भावी बौद्धित्व सत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? भविष्य के बारे में बात हुई रही, तो भविष्य का किसे माना गया? वो माना गया मैत्रेय को। ऑप्शन नंबर डी मैत्रेय। नेक्स्ट, किसके समय में बौद्ध धर्म संप्रदाय दो स्वतंत्र समुदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गई थी? तो किसके समय में हुई थी? वो हुई थी कनिष्क के समय में, यानी कि चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन के अंदर, कश्मीर। नेक्स्ट, योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? योगाचार और विज्ञान के प्रतिपादक थे मैत्रेयनाथ। नेक्स्ट, सूची 1 का सूची 2 से फिर से मिलान करना है यहाँ पर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ये है वज्रपाणि, पदापाणि, मंजूश्री, अमिताभ। तो वज्रपाणि, वज्र किसके पास था? इंद्र देवता के पास था। ये तो सही हो जाएगा, या तो ये होगा या ये होगा। सेकंड, पदपाणि किसको कहते हैं? मंजूश्री, बौद्धि के परख करने वाला मंजूश्री कहते हैं। 3, तो यही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, भारत से दक्षिण की ओर के देशों के बौद्ध धर्म का संप्रदाय प्रचलित था। भारत से दक्षिण की ओर बौद्ध में यानी देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ है? तो कौन सा हुआ है? वो हुआ है 110 का आंसर हो जाएगा हीनयान। नेक्स्ट, भारत से उत्तर की ओर कौन से देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ वो कौन से हैं? एक 1111 का है महायान। एक तरफ हीनयान, एक तरफ महायान। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या था? तो उनका मूल आधार क्या था? मूल आधार का उनका 4 आर्य सत्य। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या अंकित करता है? जो त्रिरत्न है वो क्या अंकित करते हैं? वो करते हैं बौद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। त्रिरत्न है बौद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म को भारत के अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? अंतिम के बारे में पूछा तो किसने दिया था? वो दिया था बंगाल के पालों ने। और जैन धर्म को दिया था गुजरात के चालुक्यों ने। नेक्स्ट, सूची 1 का सूची 2 से फिर से मिलान करना है। तुम इसका मिलान करना है। नालंदा की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने, ठीक है। और विक्रमशिला की धर्मपाल ने, वल्लभी भट्टाक, और ये औदंतपुरी के गोपाल ने। नेक्स्ट, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो किसका है? वो है जैन धर्म का, जैन मत कह लीजिए। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? वो की जाती है बाहुबली के लिए। नेक्स्ट, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो कौन सा सही है? महावीर, वर्धमान महावीर के बारे में पहली तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे। ये गलत है, पहले नहीं थे, वो लास्ट के थे, ठीक है ना। 118 का आंसर नाम को पता है यहाँ पर। वे 23वें तीर्थंकर थे, ये भी गलत हो जाएगा। BBC, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। तो यही सही हो जाएगा, लास्ट में देखने की जरूरत ही नहीं है हमको। लास्ट, वे आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, तो वो कौन सा है? वो है जातक। जातक में बौद्ध के जन्मों की कथाओं के बारे में जानकारी है। नेक्स्ट, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से जुड़ा हुआ है, हुआ है। B, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है जहां पर बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गुरु कौन थे उनके? उनके गुरु थे पहले गुरु अलार कलाम। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित से बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में विद्यमान है, तो कौन सा विद्यमान है वो? तो इसके बारे में है ये दिए हुए हैं, तब भोगी अति का परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनाथ्या, कर्म कांडों का फलवावत्य। तो इसका ये सही हो जाएंगे 2 और 3। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्ते यानी कि हस्ते मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो ये किसका प्रतीक है? ये है इसमें ए और बी, यानी कि रुकिए एक मिनट। मार पर दृष्टि रखने और अपने ध्यान से विद्या डालने से मार को रोकने के लिए बौद्ध का धरती का आह्वान, और मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट, यानी कि इसका आंसर क्या था? आंसर था इसका डी। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? समानता के बारे में पूछा है। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र, और यहाँ पर कुंडल वन नहीं दिया, यहाँ पर बहुत संगति हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो अंतिम समय उन्होंने कहाँ पर बिताया था? कुशीनगर के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी अंतिम, वो भी आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अशोकाराम बिहार किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ पर है वो पाटलिपुत्र के अंदर। नेक्स्ट, और ये इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। महावीर स्वामी ने विष्णु की संघ की प्रधान कौन थी? विष्णुई संघ था जो उनकी प्रधान के बारे में पूछा, तो प्रधान कौन थी उनकी? चंदना। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जैसे ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।